भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के द्वारा स्थानीय आरा सर्किट हाउस में प्रदेश प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद मीना सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गा राज ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के महत्व, सुलभता और उपलब्धियों पर विस्तार से वक्तव्य दिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना देश स्तर पर अपनी पूर्ण सफलता की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत सभी के लिए सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा बहाल की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी बीपीएल धारकों को इस योजना का लाभ केंद्र सरकार दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होने नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार तीव्र गति से कर रही है ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ कवरेज प्राप्त हो सके। आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत देश के लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान योजना के लिए पात्रता जांचने के लिए लोग 14555 पर कॉल कर सकते हैं और इसके साथ ही pmjay.gov.in साइट के जरिए भी अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद में खर्च इसमें कवर होता है। देश के 27,000 से अधिक हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक 24 करोड़ 82 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कराना है। आयुष्मान भव अभियान के तहत केवल 2 दिन में 1 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अभियान को पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लागू किया गया है। इस अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। पात्र लोगों के तुरंत कार्ड बनाए जाएंगे। देश के सभी जिले के मेडिकल कॉलेज और ब्लॉक में कैंप लगाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में रोहतास पहले और मुंगेर दूसरे स्थान पर है। फिर भोजपुर की रफ्तार आखिर कम क्यों है? केंद्र सरकार बिहार के आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, वंदना राजवंशी, उदय प्रताप सिंह, लव पांडे, महामंत्री नरेंद्र तिवारी, मंत्री मधु मिश्रा, संतोष चंद्रवंशी, अरविंद पांडे, मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता नवीन प्रकाश, राजेश सिंह, नीलेश कुमार जैन, धीरज सिंह, निशांत सिंह सेंगर, सोशल मीडिया संयोजक राहुल सिंह, ममता सिंह, अशोक शर्मा, राकेश कुमार पुतुल, अजय गुप्ता सहित कई नेता उपस्थित रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आयुष्मान भारत योजना जो देश स्तर पर सफलता की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है कि सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। यह विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं यानी बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको किस तरीके से सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है कि पैसे के अभाव में वैसे हमारे जो देश के मध्यम वर्ग के लोग, बीपीएल परिवार के लोग छूट नहीं जाए, इलाज के लिए पैसे के अभाव में वंचित नहीं रह जाए। यानी प्रति परिवार 5 लाख रुपए जो बीमा की राशि है आयुष्मान भारत योजना की, तो आयुष्मान भव अभियान चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन जो 17 तारीख को बीता है, उस दिन से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव के तहत यह अभियान चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, आयुष्मान भव के तहत यह मुख्य उद्देश्य है कि आयुष्मान कार्ड देश स्तर पर काफी तेजी से बन रहा है। बिहार स्तर पर भी आयुष्मान कार्ड तेजी से बने, ऐसी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने का नरेंद्र मोदी जैसा विधायक जी बता रहे हैं कि गति को तीव्र करना है, गति को तेज करना है और गति धीमी है, तो उसको हम लोग तेज करने के लिए आज इस प्रेस वार्ता को रखे हैं।
आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा चल रहा है और ये मिसाल कायम करना है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। अब तो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आप आयुष्मान ऐप स्वतः लोड करना है, लोगों को अपने मोबाइल में लोड कर लेना है। जैसे आपका उसमें राशन कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे जितने वांटिंग पेपर हैं उस पेपर को आपको सीरीज वाइज उसमें डालते जाना है, अपने फोटोग्राफ्स डालने हैं। माने आप अपने स्तर से अगर आपके पास पेपर हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो निर्धारित है, तो आप इस आयुष्मान कार्ड को स्वतः जनरेट कर सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। अब भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि आयुष्मान योजना के तहत जो पुरानी बीमारी है उसको भी इसमें कवर किया जाता है। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होते हैं पहले या बाद में, उसका खर्च भी कवर हो जाता है। तो अभी तक इस योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं और देश के 27,000 से अधिक ज्यादा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा प्रगति पर है। यानी आयुष्मान कार्ड के सहारे इलाज सबको मुहैया हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों का आयुष्मान भव पखवाड़ा विषय है, आयुष्मान भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का आयुष्मान योजना है। उस योजना को और तीव्र करने के लिए, गति देने के लिए, मजबूत करने के लिए आयुष्मान भव पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के तहत देश में लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं जो आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। उस सेंटरों पर आयुष्मान कार्ड बांटने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी, ऐसा संकल्प नरेंद्र मोदी की सरकार को है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रखंड से जिला मुख्यालय तक सभाएं होगी, माननीय विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, आपकी देख रेख में ये होना है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल पेश करने वाले माननीय पत्रकारगण को बताना चाहते हैं, जो थीम है, जो सोच है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल पेश करेंगे वैसे गांव, उसको आयुष्मान गांव घोषित भारत सरकार करेगी। आयुष्मान गांव आपके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे आयुष्मान गांव आए, वो घोषित हो, तो वहां की जनता को भी लाभ होगा और माननीय विधायक जी का भी दिल प्रफुल्लित होगा कि मेरे क्षेत्र का एक गांव राष्ट्रीय स्तर पर आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिले, ये भारत की सरकार का संकल्प है। कार्ड बनवाने की प्रोसेस जैसा मैंने बताया आसान किया गया है कि लगातार शिकायतें आ रही है कि बाकी अन्य राज्यों में हम आंकड़े को तेजी से प्राप्त कर रहे हैं और बिहार में हम कमजोर हैं, तो इसको और तेज करना है। ये अभियान राष्ट्रीय अभियान है, लेकिन बिहार में और तेज करना है इस अभियान को। सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड हम बता दिए कि फोटो वगैरह जो आपको वांटिंग पेपर है वो सब देने हैं। रजिस्ट्रेशन आपको घर बैठे स्मार्टफोन से ऐप जनरेट करके कर लेने हैं। इसके बाद सरकारी आपके रिक्वेस्ट को भी वेरीफाई हो जाएगा, आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु। मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रेस वार्ता में कि आयुष्मान योजना के पात्रता कौन पात्र है उसको जांचने के लिए ये पत्रकारों का विषय कि इसका भी प्रचार हो। 14555 एक नंबर जारी है, उस पर कॉल कर सकते हैं और इसके अलावे आप pmjay.government.in साइट है, उस साइट पर भी अपना पात्रता को चेक कर सकते हैं।
काफी तेजी से काम हुआ है। केवल नहीं, ये योजनाएं भारत के सभी राज्यों में चल रही है। सर भोजपुर के कंसर्निंग है, भोजपुर के लिए नहीं, बिहार नहीं, आप भोजपुर के चिंतित हैं, मैं भी भोजपुर जिले से आता हूं, मैं भी आज चिंतित हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में आयुष्मान भारत योजना तेजी से प्रगति पे है और बिहार में केवल लक्ष्य 13% रहा। तो इसका कारण और निवारण दोनों चाहिए आपको। तो मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुर में ही गति कमजोर है, तो हम कहना चाहते हैं कि चुनाव से इसको कोई लेना देना नहीं है। एक सालों भर 365 दिन ये योजना का कार्ड बनता है। चुनाव तो अभी आने वाला है ना, इसके पहले तो कोई चुनाव नहीं ना था। हम लोग लगातार 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का काम होता है और सरकार गंभीर है और सरकार चिंतित है, तब सरकार ने इस विषय को आज क्यों आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाना है। आयुष्मान कार्ड बनाना है, सभी जितने सेंटर चल रहे हैं उस पर प्रचार प्रसार का काम, तो और इसको गति देना है। इस गति देने के लिए हम लोग इस पर अभियान चला रहे हैं। व्यक्ति को दायित्व मिला होगा इसका आयुष्मान का क्या आपकी किसी पार्टी को, यहाँ स्थानीय किसी पार्टी के कार्यकर्ता को दायित्व किसी को मिला है? हमारे यहाँ दायित्व अलग अलग होते हैं, लेकिन दायित्व को कोऑर्डिनेट करना और दायित्व का मार्गदर्शन करना, दोनों के विषय की जिम्मेवारी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी का। गलती तो आपने लोग की है, कहाँ गलती है? कहाँ गलती? कहाँ गलती है? एक कह रहे हैं कि आयुष्मान के लिए आपके यहाँ अलग से कोई निर्धारित व्यक्ति को चुना गया होगा, तो ये गलती किसकी है? बिहार सरकार की। बिहार, अरे भाई पार्टी जो इस पे ध्यान बनाए होंगे कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पार्टी का कोई कार्य। अरे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि आयुष्मान कार्ड तेजी से बने और आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य को हम प्राप्त करें। अपने बीच माननीय विधायक विधायक जी राघवेंद्र बाबू बैठे हैं, आगे की बात बताएं। जरा हमारे पत्रकार साथी हो या जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस योजना के लिए अपने प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी प्रकट करना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए। ठीक है। अब मुख्य बात यह आ रही है कि बिहार में इसकी प्रगति इतनी कम क्यों है। एक मिनट जरा सा, आपने कहा कि आपने किसी को रखा है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें पार्टी के तरफ से किसी को रखा नहीं जाता है। पार्टी की ये जिम्मेवारी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, कि जो हमारी योजना है वह लागू हो और त्वरित गति से उसको लागू किया जाए। लेकिन यहाँ तमाशा आप देख लें कि पूरे देश में कितना हुआ है? 2 लाख पूरे अब तक 24 करोड़ 82 लाख। देखिए बिहार में बिहार में लक्ष्य था 5 करोड़ 55 लाख 62,406। अभी तक यह हो सका है 76 लाख। ना सुनिए ना, हम बिहार की बात बता रहे हैं। 73,55,552। भोजपुर जिले में लक्ष्य था 13,48,503। ये हुआ है 2,40,670। इस जिम्मेवारी को पूरा करने की जिम्मेवारी थी बिहार सरकार की। केंद्र से कोई चीज आती है, जैसे आपकी बिजली आई तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी बिहार सरकार। तो इसमें जो कमी हुई इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार। सर आप भी तो थे सरकार में, ऐसा तो नहीं था कि जब 18 से योजना आई आप बिहार सरकार में नहीं थे, आप स्वास्थ्य मिनिस्टर भी थे। नहीं, देखिए हम स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, आपके सरकार हम उसमें मंत्री भी नहीं थे। सर मंगल पांडे जी थे। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री आप नहीं तो मंगल पांडे जी बताएंगे। नहीं, देखिए भोजपुर में नहीं, हम तो पूरे बिहार में घिरे हुए हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए श्रीमान नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे ना कि राघवेंद्र प्रताप सिंह होंगे? आप बताइए।
मंगल नहीं, देखिए, नहीं, 5,55,62,000 76 योजना सर आपका केंद्र सरकार का, हाँ, केंद्र का नहीं है सर। तो लागू कौन करेगा? केंद्र के कोई प्रतिनिधि यहाँ लागू कर? अभी जो आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं सर, आप लागू कैसे कर रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको, हम आपको सही स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। हम थैंक्स देते हैं केंद्र सरकार को जहां से ये योजना हमको मिली, लेकिन हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी मानेंगे बिहार सरकार को, जिन्होंने इस योजना को पूरा करने के काम को त्वरित गति से नहीं किया। लेकिन यह योजना देखिए कितनी अच्छी योजना है। इसको पूरा कराने के लिए हमारे माननीय प्रवक्ता महोदय आए हुए हैं और इन्होंने सारी बात आपको बताई। आज भी यह काम बिहार सरकार के जो माध्यम है उन्हीं के माध्यम से होना है, लेकिन उसमें हम लोग अब बिहार के जो भी हमारे यहाँ जिले में पदाधिकारी हैं या जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनसे बात करके हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास है। करोड़ों कार्ड महोदय बनवा दिए गए हैं, सरकार ने बनवाया है नरेंद्र मोदी जी ने। जो डॉक्टर के पास गरीब जाते हैं उनका 10,000 का इलाज होता है, 50,000 निकाल लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस पर कि काहे इतने लिया जा रहा है? आपकी है योजना तो नहीं, इसमें केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं। हमारी योजना आप देखिए, आपको इस पर गर्व करना चाहिए कि विश्व में मेरी समझ से किसी देश में गरीब लोगों को 5 लाख रुपए के इलाज के लिए कोई प्रावधान कहीं किसी देश के लोगों ने नहीं किया। सर एक आंकड़ा होगा आपके पास में कि अभी तक 2018 से लेकर 2023 तक कितने लोगों? अच्छा, आपने कहा कि ये पेमेंट उसका अब बिहार सरकार की बात नहीं, देखिए पेमेंट कितना दिया गया सर? बिहार अब तो ये नहीं, देखिए हमारा लक्ष्य है इसको देने का कि लोगों को मिल जाए। अब कितना दिया गया, कितना लिया गया, कितना बाकी है, इसका हिसाब तो हम अलग से बैठ के कर लेंगे। इसके लिए थोड़े हम आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि बिहार सरकार को जो करना चाहिए वो बिहार सरकार नहीं कर रही है। तो भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे गाँव में, लोगों को जागरूक? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल आप लोग देखेंगे। देखिए सहयोग करेंगे। आप जानते हैं इसके पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी था, कई बार मैं वहां से आप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन ये ऐसा दल है कि इसमें रोज जाना है। आप एक दिन भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ना अटेंडेंस नहीं करना है, जा करके उसमें जोड़ना है। हम 2024 लड़ने जा रहे हैं, तो 2024 के लिए किसको किसको हम जोड़ेंगे? ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है ये 8 बार इलेक्ट हुआ है विधानसभा के लिए, पिताजी 7 बार इलेक्ट हुए हैं विधानसभा के लिए, तो वो खेल खेलना है ना।